हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस परिवार में। और आप लोग जितना जल्द हो ज्वाइन हो जाइए इस क्लास में, ताकि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका सेशन है तुलसीदास जी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तुलसीदास के पद का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबको पहले तो गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो आज भी आप लोग अपना प्यार बरसाएं, और इस प्यार ही के साथ आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत और अंत भी करने वाले हैं। और आपको जैसा पता है कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी। क्यूट बॉय सर मेरे को भूल गए हैं कोई? चलिए, किसी को कोई नहीं भूला है। ठीक है, हम सबका परिणाम स्वीकार है भाई, किसी को भूले नहीं है। ठीक है, सब याद रहते हैं, सब मेरे दिल में बसे हुए हैं। तो आप सभी पहले आ जाइए फटाफट, जितना जल्दी हो पहले लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं भाई, देखते हैं लाइक बहुत कम रहता है आप लोगों का, ऐसे में मजा नहीं आता है। तो पहले लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर हम लोग फटाफट रेडी होते हैं। ठीक है, तो पहले ये काम कर लिया जाए, हम सभी मिलकर करते हैं। चलिए रेडी हो जाइए फटाफट करने के लिए, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी कर दीजिए। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा, हम लोग का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोग को जैसे पता है। उसके बाद हम लोग छप्पय और कवित चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का 3 चैप्टर हो चुका है। उसके बाद कड़बक हो गया, पद दोनों हो गया, उसके बाद हम लोग छप्पय करेंगे, फिर कवित करेंगे। तो 5 चैप्टर हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपका तीसरा चैप्टर का आज आखिरी दिन है, तो फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि होने वाला है जानदार शानदार टेस्ट। नहीं, कल मतलब सैटरडे और संडे को आपके साथ एक टेस्ट का मतलब अनुभव आप लोग के साथ शेयर होने वाला है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 प्रश्न सैटरडे को, और 50 मतलब क्वेश्चन कब आने वाले हैं आपको? संडे को। नहीं, और दोनों 50-50 नंबर के होंगे। 100 नंबर में 90 प्लस में जो सबसे ज्यादा एबव नंबर लाएगा, स्टडी वे के तरफ से स्टडी वे का टी शर्ट अपने घर पे पाएगा। नहीं, और स्टडी वे का प्यार उसके पे बरसेगा। साथ ही साथ अगर जो बच्चे, मैं एक और अनाउंस करूंगा इस टेस्ट के बाद। ठीक है, तो इस टेस्ट में आपको पहले टी शर्ट दूंगा, फिर अगले टेस्ट में आइएगा तो हो सकता है कि एक बच्चे को मैं पैकेज दे दूं। तो ऐसे नहीं दूंगा जब तक कि 90 प्लस एबव ना हो। और बहुत सारे बच्चे क्या हो, मतलब कि 90 प्लस मतलब मत समझना कि सबके 90 आएंगे। तो 90 प्लस में ओनली 1 बच्चा जो 90 प्लस में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, वही इसका विजेता होगा। ठीक है, टेस्ट किस चीज का होगा कल का वीडियो में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सिर्फ सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रश्न सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, टाइमिंग जो है मैं टाइमिंग कल अनाउंस कर दूंगा आपके टेस्ट के, मतलब मैं कल आपको जो टेस्ट का टाइमिंग है मैं अनाउंस कर दूंगा। साथ ही साथ आप सभी मतलब अपने समय सीमा पे एकदम आके टेस्ट को दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जब मन तब टेस्ट को दीजिएगा, एक टेस्ट का शेड्यूल होगा, एक टाइम होगा, उसी टाइम पे आना है, टेस्ट को ज्वाइन करना है, टेस्ट देना है, और समय का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मार्क्स आपके आएंगे उसके जवाब आपको बहुत जल्द मैं मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ जब रिजल्ट आएगा तो जो बच्चे टॉप करेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग एक बार फिर से, और आज का क्लास है, स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ एंजॉय करते हुए। जो कंजूसी ही होंगे जो लाइक एंड शेयर नहीं करेंगे। काजल बोल रही है कि भाई जो कंजूस है जो लाइक शेयर नहीं करेंगे। नहीं, सही बात है भाई, कंजूसी किस चीज की? हम तो भाई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं हिंदी का, फिर भी मेरे साथ कंजूसी नहीं। स्टडी वे परिवार आपको जितना कम में पैकेज दे रहा है, हमें नहीं लगता कि इतना कम में पैकेज आप कहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं। तो इस अगर फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास का और आनंद उठाइए। ठीक है, चलिए, आप लोग हैं तो हम भी लोग हैं। नहीं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 देखिए, हम लोग का अभ्यास प्रश्न है जो बुक में दिया हुआ है, और उसका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप हो जाइए तैयार, नोटबुक आपके पास होने चाहिए। देखिए प्रश्न है, क्या प्रश्न है जी? फर्स्ट प्रश्न है हमारा,
कबहू का अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किनके लिए हुआ है, इस संबंध का क्या करें, मर्म स्पष्ट करें। मतलब कि जो अम्ब है, अम्ब का मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ब का मतलब क्या होता है जी, माता होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि अम्ब का मतलब क्या होता है जी, माँ होता है। माँ होता है या माता होता है, और माता सीता के लिए अम्ब का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम आंसर देंगे। ठीक है, पकड़ लो सभी लाइट को। क्या हो गया लाइट में, वाह। चलिए, रास्ते पे सब आएंगे, टेस्ट के बाद हम लोग रास्ता देखा जाएगा। अभी आप लोग रास्तों को टेंशन में ले लीजिए मत। ठीक है, लाइट कट गया है तो नोटबुक कैसे देखूं सर, लाइट कट गया है, नोटबुक देखे कीजिए, फिर भी देखना होगा। आंखों में लाइट जगा लीजिए अपने। ठीक है, आंखों में अपने लाइट जगा लीजिए। देखिए, आपको एक कभी शेरो शायरी जो हमारा स्टडी में परिवार आपको कल से दागे जा रहा है, देखिए फिर दिया है। अगर आपकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। वाह, क्या बात है। स्टडी में आपको औकात दिखाने की बात कर रहा है, लेकिन औकात किस चीज की बात कर रहा है, तो औकात है अपने मंजिल की, अपने उस सफल बनाने की, उस दुनिया की जहां हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, तकदीर को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। ठीक है, तो कब छुएंगे, जब हम अपने चीजों को, अपने सब्जेक्ट पे हमारा 100% पकड़ होगा। तो पकड़ के लिए तो हम तैयार ही हैं, आप कितना पकड़ते हैं देखा जाएगा। नहीं, चलिए रेडी हो जाइए। देखिए, यहां अम्ब, यहां दिया हुआ है कि यहां जो अम्ब है जी, सीता माता के लिए आया है। अम्ब किसके लिए आया है, सीता माता के लिए आया है। इस संबोधन के द्वारा, इस संबोधन के द्वारा तुलसी राम का, तुलसी जी का, तुलसी मतलब वही तुलसी जी हैं जो राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माता से करते हैं। कौन जी, ये जो तुलसी जी हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राम का मतलब भगवान जो श्री राम हैं, उनका ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए चेष्टा, मतलब किससे, सीता माता से कहते हैं। किसके लिए जी, चेष्टा दिलाने के लिए, मतलब ध्यान दिलाने के लिए कि हे माता, हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र को मेरी भी याद दिला देना। कि हे माता, कभी आपको अवसर मिले, कभी आपको मौका मिले, तो मेरे बारे में भी श्री राम प्रभु को बता देना माते। ठीक है, इसी से मेरा काम बन जाएगा। क्या दिए हैं कि इसी से मेरा काम बन जाएगा माते, मतलब सिर्फ अगर आप श्री रामचंद्र को मेरी याद दिला देंगी तो इससे मेरा जो काम है वो क्या है, बन जाएगा। नहीं, एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई है। क्या कही गई है जी, कि एक पुत्र, पुत्र कौन जी, मतलब कि जो हमारे तुलसी जी हैं उनके बारे में कह रहा है कि जगत जननी माता, मतलब जगत जननी जो सीता माता हैं, उनसे जगत कृपालु, मतलब जो जगत पे कृपा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करने की बात, मतलब कि उनके ऊपर ध्यान, मतलब अपने तुलसी, अपने बेटे पे ध्यान देने के बारे में विनती की गई है। उसी के बारे में मतलब यहां पर है कि कबहू का अब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन है एक मां के लिए, और उसी लाइन का क्या करना है, मर्म स्पष्ट करना है कि क्यों इसका प्रयोग यहां किया गया है। ठीक है, चलिए, बॉय का जलवा कोई गर्ल शायद ही करेगी, बॉय के अलावा। अरे आप लोग बॉय और गर्ल्स में लग जाते हैं। नहीं, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, ये क्या चीज है, क्या चीज है, बॉय गर्ल्स कोई ऐसा चीज है? आप सोचिए कि हमारी माँ भी एक लड़की है, और माँ होती है तभी हम बच्चे हैं हम लोग, उसके बाद भी आप लोग बॉय गर्ल्स की तुलना करते हैं। सोचिए कि आपकी बहन है, उसकी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन अदर लड़कियां आ जाए तो उनकी तुलना लगेंगे करने आप सब। अच्छा नहीं लगता है। अब आपका समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, आप पीछे न जाके सोचा करें, आगे की ओर सोचें और अपने सिर्फ विषय पे ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें क्वेश्चन आपका दूसरा है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। मतलब जो तुलसीदास जी हैं
पहले पद में अपना परिचय किस प्रकार बता रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, क्या करना है, तुलसीदास जी का जो परिचय है उसके बारे में। तो यहां लिखने से पहले अपने प्रश्न में आप लोग उत्तर जरूर लिख लिया करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देंगे। नहीं तो देखिए दिया गया है कि प्रथम पद में तुलसीदास, प्रथम पद में तुलसीदास, आप लोग जी लगा लिया कीजिएगा तो और अच्छा होगा, नहीं चलिए अच्छा लगेगा। तुलसीदास जी ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। क्या किया है, हीन भाव प्रकट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी भावना, क्या दिया है जी, अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन पापी दुर्बल मलिन तथा असहाय व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, वह अनेकों अवगुणों से युक्त है। मतलब उसके अंदर अनेक प्रकार के अवगुण हैं, अंगहीन है, अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। क्या चीज से है जी, असहाय होने से है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, प्रथम पद में तुलसी जी ने मतलब अपना परिचय कैसे दिया है जी, कि मैं दीन हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं मलिन हूं, मैं असहाय हूं, मैं गरीब हूं। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि मैं अवगुण हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। मतलब अपना परिचय को उसमें इस प्रकार उसने क्या किया है, तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न में हम लोग, जिसमें हमको अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप इन चीजों को नोट करते जाइएगा तो आपके माइंड में ये सब चीजें बनी रहेंगी, और जब बनी रहेंगी तो एक बार दो बार मंथ में अगर रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम के समय आपको बहुत सारे अदर सब्जेक्ट पे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और हिंदी आपको मतलब कम टाइम में आप रिवीजन करेंगे और बाकी विषयों पर भी आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम ध्यान भी देते हुए अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बल्कि यही है कि उसमें आपको एक आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो लिखने की जो तरीके हैं वो अलग होने चाहिए। सब बच्चों से अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ज्यादा मार्क्स प्राप्त कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो कम मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अर्थ स्पष्ट करना है जी, और अर्थ स्पष्ट करने में हमारे पास क ख ग 3 प्रश्न हमारे सामने हैं, और तीनों प्रश्न के हम लोग आंसर्स को करेंगे, उत्तर को देंगे। ठीक है, देखिए लिया गया है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या लिखा हुआ है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाए। इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिखेंगे कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई। प्रस्तुत पदांश का अर्थ है तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, कि नाम ले भरे उदर, मतलब नाम लेने से मेरा उदर का मतलब क्या, पेट, मतलब भगवान श्री राम का नाम लेने से मेरा पेट भरता है। मतलब उन कह रहे हैं कि एक प्रभु दासी का दास कहाई, मतलब इनका कहना है कि उसके बाद भी मैं प्रभु का एक ऐसा दास हूं, मैं एक ऐसा सेवक हूं जो उनका मैं सबसे बड़ा एक दास और एक बेटा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मतलब प्रभु श्री राम के नाम से इनकी दुनिया जो है वो चल रही है, श्री राम के नाम पे ही दुनिया इनकी टिकी हुई है। ठीक है, चलिए अगला जो ख प्रश्न है हमारा, देखिएगा कि कली कराल दुकाल दारुन, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुशाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जी, दूसरा प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं कि कलयुग का, इसमें मतलब आपको मैंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कली का मतलब कलयुग होता है, कराल जो होता है, दुकाल दारुन, ये सब मतलब किसके लिए प्रयोग हुए हैं, भीषण मतलब की जो दुर्गति है, ये सब मतलब उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है। ठीक है,
असग है या असहाय है तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित है। कैसा है जी? पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित है, मतलब कि जो कलयुग का भीषण समय चल रहा है यह बुरी तरह अव्यवस्थित है, इसका कोई ढंग नहीं है, बेढंग है और दुर्गति ग्रस्त है, और दुर्गति ग्रस्त है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची बातें सोचना कोढ़ में खाज के समान है। छोटे मुंह बड़ी बात कोढ़ में खुजली की समान है, मतलब कि मेरे पास जितना नहीं है उससे ज्यादा हमारी क्या है? सोच है। मतलब जो कलयुग का समय है बहुत अव्यवस्थित है, इसमें व्यवस्था थोड़ी भी नहीं है, इसमें कोई भी मतलब ढंग नहीं है, ये दुर्गति वस्त है, दुर्गति पूर्वक है और बेढंग है। ठीक है, चलिए इसका कहना यही है इसमें। उसके बाद देखिए ग है हमारा, ग का उत्तर है, देखिएगा कि पेट भरी तुलसी है, पेट भरी तुलसी ही जवाइयां भगति सुधा सुनाजू। इसका मतलब क्या होता है जी? कि कवि को क्या कहा जा रहा है? कि कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरें। क्या कर रहे हैं जी? कि जो कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरे, इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है, उन्हीं के भक्त तुलसीदास के द्वारा। मतलब ये क्या कर रहा है? कि पेट भरी तुलसी जवाई, मतलब जो तुलसी जी का पेट भर रहा है और राम के भक्ति से भर रहा है। ठीक है, मतलब जो भी उनका भोजन जीवन यापन चल रहा है राम भक्ति से चल रहा है, भक्ति के पद पे वो चल रहे हैं, राम भक्ति में लीन है, उन्हीं पे उनका क्या है? जीवन यापन चल रहा है, उनका पेट चल रहा है। चलिए, कोई दिक्कत? सर जी नीलेश को कोई नहीं ब्लॉक कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्यों नीलेश, क्या हो गया? नीलेश आप क्या बोल रहे हैं? हम ब्लॉक नहीं हो सकते, सर के बगल में ही हैं। सर के बगल में कहाँ आ गए आप? और सर के बगल में इसीलिए आप ऐसे बदमाशी मत किया कीजिए। चलिए अब कीजिएगा तो जरूर ब्लॉक हो जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करना पड़े, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अच्छे तरह रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? जैसा कि आप सभी अगर टेक्स्ट बुक का हम लोगों ने पूर्ण विश्लेषण पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आप जानते होंगे कि माता सीता से वो सहायता किस लिए मांगते हैं? कि हे माते, इस दास के बारे में, इस भक्त के बारे में श्री राम को थोड़ा बताना, थोड़ा मेरी भी गुणगान करना माते। मतलब वो कह रहे हैं कि तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की क्या करते हैं? सहायता की याचना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो श्री राम से मांग रहे हैं कि हे प्रभु तुम मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, खाना पीना दे दो, ए नहीं मांग रहे मेरे प्यारे बच्चों। उन्हें भक्ति की प्यास है, उन्हें भक्ति चाहिए उनकी, और याचना में उसी लिए वो क्या कर रहे हैं? याचना कर रहे हैं माता से कि हे जगत की जननी मां सीते, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। अब आप ही एक हैं जो आप मेरी सहायता कर सकती हैं माते, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरा सहायता कर सकता है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर में, उसी के अनुसार हम लोग आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग तर्क कम कीजिए, आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग तैयार रहिए। तुलसीदास, देखिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि तुलसीदास सीधे राम से न करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? बात तो सही है भाई कि वो अगर राम की भक्ति कर रहे थे तो राम जी से भी कह सकते हैं, लेकिन राम भगवान से न कहकर माता सीता से क्यों कहवा रहे थे? इसके बारे में भी जानिए। देखिए दिया है कि ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं क्योंकि, अब लाइन देखिए इसमें पंक्ति बदल दिया गया है 1 नंबर। चलिए कौन याद कर रहा है भाई? कोई ऐसा लोग याद करने लगता है मेरे दोस्तों आप सभी में से, ताकि छींक आ जा रहा है। नहीं, ऐसे याद कर रहे हो कि सर बहुत बोल रहे हैं ब्लॉक करने के लिए, देख लेंगे सर को, नहीं ऐसा नहीं सोचना सर जी।
ठीक है। चलिए, ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा। मतलब उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रभु श्री राम के पास जाके और अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें। ठीक है, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, पहला लाइन है इसमें। दूसरी बातें रखी गई हैं कि सीता जी सशक्त ढंग से जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी। जैसे नहीं कहा जाता है कि मतलब अगर आप लोग, जैसे हम लोग भी देखते होंगे कि अगर पापा से कुछ बातें अगर नहीं कह पाते हैं, कोई जिद नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग मम्मी से बोलते हैं, मम्मी पापा से कह के ये दिलवा दो, पापा से कह के वो दिलवा दो। मतलब क्या होता है, हम पिताजी के सामने अपने बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं रख पाते हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए जानते हैं कि माता का रूप एक कोमल होता है, और हम अपनी माता से अगर अपनी बातों को रखेंगे तो माता मेरी पिता के पास बातों को जरूर रख देंगी। ठीक है, उसी प्रकार क्या कर रहे हैं जी कि सीता जी सशक्त ढंग से जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख देंगी। जैसे आप लोगों की मम्मी, हम लोगों की मम्मी क्या करेंगी, जोर दे के अरे भाई लड़का को ये चाहिए, क्यों नहीं कर दे रहे हैं, बार बार उन्हें प्रेशर दे सकती हैं। और हम लोग अगर कह भी दिए तो एक बार कहें, फिर अगर क्या जवाब होगा, क्या एक्शन होगा, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन माता हैं, माता होती हैं अपने बेटों के प्रति, वो कुछ भी मतलब अपने पिताजी से, उनके पिताजी से, हमारे पिताजी से क्या कर सकती हैं, दबाव दे सकती हैं, वो कार्य करने को कह सकती हैं। नहीं, चलिए, ऐसा प्राय देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। नहीं, मान लीजिए कोई कार्य कराने गए किसी अफसर के पास, अगर नहीं काम चला, अगर मैडम जी के घर पहुंच के रिक्वेस्ट कर दिए तो हो सकता है कि हमारा कार्य हो सकता है। अगर कहीं सर के पास पहुंच गए तो हो सकता है कि भगाए भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो माताएं होती हैं, एक औरत होती हैं, उनके अंदर मोह माया की जो चीज़ें होती हैं बहुत, मतलब उसके बारे में जितना कहिएगा कम है। एक माँ का जो रूप है बहुत अद्भुत रूप है, इसके बारे में क्या बताया जाए, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान जाइए। ठीक है, अब तीसरा जो देखिए बातें रखा गया है कि तुलसी ने सीता जी को मां माना है, तथा पूरे रामचरितमानस में अनेक बार मां कहकर ही संबोधित किया है। क्या किया है जी कि तुलसीदास जी ने मां सीता को भी अपना मां मान के अपने पूरे रामचरितमानस में उनकी बार बार मां कह के उनको पुकारा है। ठीक है, अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा, मतलब कि उचित समझा, अच्छा समझा। ठीक है, कि माता ही हैं जो हमारी बातों को प्रभु श्री राम तक पहुंचा सकती हैं। चलिए, बातों को आप लोग समझ ही गए होंगे, और लिखना बहुत आसान है, बस आप अपने थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। मतलब राम भगवान अगर उनकी बातों को सुन लेंगे तो उनकी जो बिगड़ी है वो तुरंत बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका जो उत्तर है जी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूं, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। मतलब वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं, फिर भी मैं आपका नाम लेकर अपनी पेट भरता हूं। ठीक है, तुलसी जी को यह विश्वास है कि उनके राम कृपालु हैं, मतलब जो राम भगवान हैं उन पे मतलब कृपा कर सकते हैं, और दया निधान है, मतलब दया के महान लोग हैं, दया कर सकते हैं। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं। यही उनके भरोसे का क्या है, कारण है। मतलब वो जानते हैं कि अगर प्रभु श्री राम अगर मेरी बातों को सुन लेंगे तो मेरी जो हृदय पीड़ा, मेरी जो दुख है, मेरा जो मतलब संसार में मतलब मैं जैसे भटक रहा हूं, मेरी सारी जो दुख है क्या हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगी। वो इतने कृपालु हैं, इतना दयालुवान हैं कि उनकी दयालु अगर हम पे हुई, उनकी दया दृष्टि अगर हम पे हुई तो मेरा सारा बिगड़ा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा, बहस छोड़ के अपना आप लोग यहाँ बहस ही करते रहिए, हम ही चले जाते हैं। नहीं, आप लोग अगर ऐसे बहस करते रहिएगा तो हम क्लास ऑफ करके मेरे प्यारे बच्चों हम चल देंगे, फिर आप लोग को सब लोग सपोर्ट करने लगेंगे। तो ऐसा आप लोग अगर करते हैं तो फिर हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसे तर्क वितर्क ना करें, आप हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चंस को देखिए। आपके सामने टेस्ट होने वाला है सैटरडे संडे, फिर भी आप भटक रहे हैं। टेस्ट में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर बोलिएगा सर पढ़े ही नहीं थे, पढ़े थे सर ध्यान नहीं दे पाए। अगर आज ध्यान दीजिएगा तो आप स्टडी वे परिवार के तरफ से आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। प्यार दुलार तो हम हमेशा देते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को कुछ चीजें देंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और आप पढ़िए सर जी आज मजा नहीं आ रहा है, आर्मी फैन 2.0 क्यों नहीं मजा आ रहा है? आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें मजा नहीं आ रहा है। बताइए कैसा मजा होना चाहिए? हर चीज में मजा मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? कभी कभी होता है कि आपको मीठा भी दवा खाना पड़ता है, कभी कभी कड़वी दवा भी खाना पड़ता है। अरे ठीक होने के लिए तो दोनों चाहिए, मीठा भी चाहिए कड़वा भी चाहिए। तो दोनों का जब मिलाप होता है तभी जीवन में जैसे सुख दुख आए करती हैं, उसी तरह चैप्टर में क्वेश्चन के साथ कुछ एंजॉय भी हुआ करता है, ठीक है। किस चैप्टर का टेस्ट होगा रेखा कश्यप जी? फुल टेस्ट होगा, जिस चैप्टर पढ़ाया गया उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। चलिए, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है लिखिए, ठीक है जी। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है उसके बारे में आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बुक देख लूं कितना आप लोग का लमसम इसमें जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग अभी अगर उब जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, ताकि 5 क्वेश्चन के जवाब जो है हमें आपसे चाहिए। ये भी जानिएगा कि मैं 5 जवाब आपसे लेने वाला हूं, तब आपको मजा आएगा। नहीं, आज जिन लोगों को मजा नहीं आ रहा है 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन करके दीजिएगा तो मजा हो जाएगा। और मैंने पिछले भी कुछ टेस्ट दिया था जिनमें कुछ बच्चे जवाब ही नहीं दे पाए। मैंने बोला था कि मुझे आप हो सके तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दें, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ही डायरेक्टली एक लोग भेजते चले जाएं। अगर नहीं हो पाता, मैंने अपना पर्सनल नंबर तक शेयर किया था कि उस पर आप लोग आंसर्स का जवाब दे दें। नहीं होता है तो साफ साफ आप लोग, मेरी इंस्टा आईडी है आरव प्रकाश नाम से, मैंने बोला था कि इस पे आप लोग सेंड कर दें सीधे जाके। आरव प्रकाश नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और इस पे आप आके आराम से मतलब क्या कर सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं, मतलब आंसर्स को सेंड कर सकते हैं इस पे, ठीक है, सेंड आंसर्स। तो आप मतलब आप लोग कभी चाहते ही नहीं कि हम लोग पढ़ें। आप लोगों को बताया गया था, टास्क दिया गया था, लेकिन कोई बच्चे टास्क कंप्लीट करके, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए, कुछ बच्चे दे पाए, उनका जवाब भी सही था। मैंने उन्हें मौका भी दिया कि क्या गलती हो रही है, आप लोग आज नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको शायद मौका न मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, प्रिया भारती सर मैं तो दी थी, हाँ प्रिया आप दी थी, हमें पता है, जो दिया है सब जानता है। तो इसीलिए अगर नंबर दीजिए, कार्तिक कुमार, मैंने अपने नंबर बहुत पहले दे चुके हैं, मैं बार बार अपना नंबर नहीं देता रहूंगा। अगर नंबर आपको चाहिए तो देख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ही भेज दीजिए। और आप लोग मतलब जो भी दिक्कत हो हमसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए, चलिए दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया। आप लोग टेंशन न लीजिए, ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो मैं एक टेलीग्राम बना दूंगा जिसपे आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे मतलब स्पेशल आप लोगों से मतलब किया जा सकता है, अगर जो क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं चैनल पे दूंगा तो इतने आप लोग आंसर्स भेज देंगे कि सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल दूंगा। हाँ, ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टेस्ट में बता चुका हूँ 14 + 10 ग्रामर्स क्वेश्चन, 14 चैप्टर्स के 10 ग्रामर के, ठीक है। सैटरडे को और संडे को भी जस्ट यही रहेगा, ठीक है, संडे को भी। तो इसके लिए आप लोग टेंशन न लीजिए, सैटरडे और संडे दोनों यही सेशन होगा, 40 आपके बुक से रहेंगे और 10 ग्रामर से दोनों दिन, ठीक है। मैं बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 10 क्वेश्चन कराने हमें अभी। चलिए देखिए, दूसरे पद में दिया है तुलसीदास परिचय कैसे देते हैं जी। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले
अधम मतलब जो शूद्र जीव होते हैं कहा है, क्या कहा है जी, उन्हें अधम कहा है, मतलब शूद्र जीव कहा है। और छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात मतलब बड़बोला करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोड़ में खोज की तरह है, मतलब खुजली की तरह है। समझे, इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि जो मेरे बस की बात नहीं है मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, मतलब हो नहीं सकता लेकिन मैं वो सोच रहा हूं। ठीक है, मतलब कि भगवान राम से जो मिलने की जो चेष्टा है उसके बारे में ही है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आप सबको पता है कि इसमें क्यों हुआ था। ठीक है, तो इसमें दूसरे पद में परिचय क्या देना है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपने परिचय देते हुए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले जो अधम कहा है, और छोटी मुंह बड़ी बात मतलब जो बड़बोला होते हैं करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए चलिए कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है, अभिद सिद्दीकी जी, अभिद सिद्दीकी जी बोलिए क्या बात है भाई, क्या आपका कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए। मुझे कोई कोई परेशान करेगा भाई, मुझे क्यों कोई परेशान, आस्था चलिए क्या बात हुआ, कोई बात नहीं ना है। चलिए अभी सिद्दीकी जी क्या बात है बताइए। चलिए जी, जो क्वेश्चन है हमारा देखिए, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, किस रस मतलब आप लोग जैसे जान रहे हैं इसमें कि भक्ति रस हुई है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति का ही मतलब है राम भक्ति के बारे में बातें हुई है, तो ऐसे भी जानते हैं कि दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। किस रस की जी, भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। क्या की है जी, कि दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। भक्ति जो भक्ति मतलब रस क्या होता है, भक्ति में लीन होते हुए किसी मतलब महान व्यक्ति, महान पुरुष, महान भगवान के बारे में क्या करना, उनके रस में मतलब डूब जाना, उनकी चर्चाएं करना। ठीक है, क्या होता है, भक्ति रस होता है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी मां सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। ठीक है, बोल रहे हैं सर साइकोलॉजी का क्लास नहीं चल रहा है सर, तो प्लीज चलाया जाए। सर चलाया जाएगा, अभी टेंशन न लीजिए, सब चीज का व्यवस्था होता है। साइकोलॉजी के प्यारे बच्चे कम है अभी हम लोगों के पास, बच्चे होंगे तो देखा जाएगा। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, स्टूडियो खाली नहीं है, दोनों स्टूडियो फुल चल रहा है, तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं एक नया और सेटअप लेने के लिए, फिर आप लोगों की सारी सुविधाएं को मतलब सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैसेज रिपीट ना कीजिएगा अपना, ताकि दूसरे बच्चों को दिक्कत हो। चलिए, तुलसी के हृदय में किसका डर है, तुलसी के हृदय में किसका डर है, इसका उत्तर देखिएगा। तुलसी के हृदय में किसका डर है, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है जी कि तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। किसने जी, उनकी सगे संबंधियों तथा बताइए उनकी बीबी भी उनको तिरस्कार करके मतलब भगा दी थी। नहीं मतलब उतने प्रेम में बताइए डूबा था। आज तो अगर कोई प्रेम में डूब जाए तो प्रेमिका बोले वाह क्या मेरा प्रेमी है, डूबते हुए तैरते हुए नहीं, एकदम महान बताएंगे, एकदम आ जाइए तरोताजी एकदम मेरा मतलब बॉयफ्रेंड। उस समय बताइए उनके पति भाई गए प्यार से मतलब अपनी बीबी के याद में मिलने के लिए, और बीबी क्या की, तिरस्कार करके धिक्कार करके उनको भगा दी। नहीं, चलिए सर हफ्ता में 3 दिन व्याकरण भी पढ़ा दीजिए बेटे। जब यीशु बाबू जब ये सब खत्म होगा तो मैं आपको ग्रामर का ही सेक्शन लेकर चलूंगा। ठीक है, मैंने अभी ग्रामर आपको उतना पढ़ाया है जिससे आपका काम चल सकेगा। चलिए ठीक है जी, उनके हृदय में इसका संताप था, मतलब दुख था हृदय में, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा, और उन्हें वहां इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से बस संकट दूर हो जाते हैं। मतलब वो संतों के पास भी गए, साधुओं के पास गए, उनका भी यही कहना था कि प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, भौतिक अर्थ है भाई कि संसार के सुख दुख से भयभीत हुए, और आध्यात्मिक अर्थ है कि विषय वासना से मुक्ति का भय। क्या है जी, मतलब भौतिक इसका अर्थ है कि संसार के सुख दुख से भयभीत हुए, और आध्यात्मिक अर्थ है कि विषय वासना से मुक्ति का भय।
ठीक है, कवि की उक्त पंक्तियां दी अर्थी हैं क्योंकि कवि ने भौतिक जगत की अनेक व्याधियों से मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए संपन्न भाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मतलब इनमें जो अपने चीजों को इन्हें व्यक्त किया है वो मतलब सराहनीय भी है, और उसके बारे में कहना जाना चाहिए कि मतलब उनका ऐसा दुख है कि उनके दुख का जो निवारण है वो कहीं नहीं है, सिर्फ भगवान श्री राम प्रभु के चरणों में है। ठीक है, चलिए, राम भक्ति क्यों तुलसीदास ने राम और सीता की स्तुति दी है और चर्चा की है। हाँ चलिए ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और 10वां प्रश्न के बाद हम लोग जो 11वां प्रश्न है आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, 11-12, ताकि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन करके दें। आप लोग भी बहुत लापरवाह हो गए हैं, कुछ बच्चे देने के बाद भी आंसर्स का जवाब नहीं देते हैं। नहीं, चलिए तो आप लोग आंसर्स का जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें दिया है कि राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पे बताइए। मतलब जो राम जी का स्वभाव है आपके पाठ में जिस प्रकार का मतलब है पाठ के आधार पे बताना है, ऐसे नहीं कि अपने मन में जो आएगा लिख देना है। ठीक है जी, पाठ के आधार पे बताना है। तो देखिए इसमें दिया है कि प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है। क्या किया है जी? कई शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। क्या कहा है? कृपालु कहा है। श्री राम का व्यक्तित्व जन जीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। ठीक है, प्रस्तुत पदों में तुलसीदास ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दोनों रूपों में की है। किससे की है जी? मानव और मानवेतर, मतलब कि भगवान के रूप में भी राम के कुछ चरित्र प्रगट रूप में, और कुछ चरित्र मतलब कैसे हैं जी? दृष्टिगत होते हैं, रूप में दृष्टिगत होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चरित्र में दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, उपयुक्त पदों में परब्रह्मण राम और दशरथी राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त क्या है जी? वत्सल हैं। दशरथी राम का दानी के रूप में तुलसीदास जी ने चित्रण किया है कि मतलब जो दशरथ पुत्र राम हैं और जो दशरथ जी थे मतलब वो दानी थे, मतलब अपनी कृपा हर इंसान पे बसाते थे। नहीं, उनका कृपा जो था हर एक इंसान पे होता था जो उनकी भक्ति करे। ठीक है, पहली कविता में देखिए दिया हुआ है कि पहली कविता में प्रभु बिगड़ा काम बनाने वाले, क्या है जी? बिगड़ा काम बनाने वाले भवनाथ आदि शब्द श्री राम के लिए आए हैं। इन शब्दों द्वारा परम ब्रह्मण अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की क्या की गई है जी? चर्चा की गई है कि ब्रह्मांड में मतलब सबसे बड़े जो है और राम मतलब जो है जो भक्ति मतलब अपना बरसा दें। मतलब तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उन्हें राम की मतलब की जो भक्ति चाहिए थी उसी के बारे में अलौकिक शब्दों में उन्होंने क्या किया है? चर्चा किया है। ठीक है, चलिए दूसरी कविता में कौशल राजू दशरथ राम गरीब निवाजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः उपयुक्त पदांशों के आधार पे श्री राम के जो दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं वो दीनबंधु कृपालु गरीबों के त्राता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर कुशल राजा दशरथ राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है जी? मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दयालुता, अमित ऐश्वर्य वाला, ठीक है, अलौकिक शील, उसके बाद है आपको एवं अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में हुआ है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो राम जी का जो चरित्र है मेरे प्यारे बच्चों उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है कि राम जी कैसे थे, लेकिन पाठ के आधार पे किया गया है। तो आप देखिए सबसे पहला चीज होता है, मैं बताऊंगा आपको कि पहले आंसर को कैसे दें। जितना पूछा जाता है उतना का ही जवाब दें। ऐसा नहीं कि पूछा गया कि पाठ के आधार पे दें और आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग देने वाले श्री राम भगवान यहाँ थे, जन्मे थे, ऐसे हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ। भाई वो नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पाठ के आधार पे उनकी चरित्र की व्याख्या करना है। तो जो पाठ का आधार है वो जैसा है उसके बारे में है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब आपका जो प्रश्न उत्तर था मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10 ही क्वेश्चन कराया। बाकी जो 5 जैसा मैं बता रहा हूं कि बाकी के क्या है जी
5 प्रश्न के जवाब आपको स्वयं देने होंगे। अब इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए अगले जो 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे जी ना जी, हाँ 5 प्रश्न जो हैं उसके आप लोगों को जवाब देना है, और 5 प्रश्न का उत्तर जो भी बच्चे होंगे आप हमारे इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट भेज सकते हैं। इंस्टा आईडी पे क्या भेज सकते हैं, डायरेक्ट भेज सकते हैं इसका आंसर। और ये याद रखिएगा कि मैं एक एक लोगों का चेक करूंगा, मैं देखता हूं कि लाइव कौन कौन लोग आते हैं, और मैं एक एक लोगों का आंसर्स चेक करूंगा। आंसर्स नहीं आने पे मैं उन्हें जरूर ब्लॉक करा दूंगा भाई, क्योंकि मुझे देखिए वैसे भी बच्चे चाहिए जो रियल में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तभी मजा आता है। ऐसे सिर्फ देखने आ जाते हैं तो बहुत सारा चैनल्स है जहां वीडियो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आना होगा भाई तो पढ़ना भी होगा और जवाब भी देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंस्टा आईडी पे जो 5 प्रश्न हैं उसकी मैं टाइमिंग दे रहा हूं कि मुझे कब तक चाहिए। मुझे चाहिए आपको इसका जवाब ट्यूसडे तक, मतलब दिन मंगलवार तक मुझे इसका जवाब चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए कुछ मौका दे रहा हूं ताकि 2 दिन बाद आपका टेस्ट भी है, ठीक है। सेकंड मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड जो टेस्ट होगा आपका 50-50 नंबर्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको समय दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सैटरडे और संडे जो टेस्ट होने वाला उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन भी कर लीजिए। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का जो जवाब है मुझे मंगलवार को चाहिए, मंगलवार तक, मतलब ये लास्ट डेट है। आज से आपका अभी से डेट स्टार्ट हो गया समय, और मंगलवार तक चलेगा रात्रि के 12 बजे तक। उसके बाद सारे डाटे आपके एक्सपायर हो जाएंगे, और जो बच्चे जवाब नहीं देंगे भाई उनसे मैं जवाब जरूर करूंगा, क्वेश्चंस जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ जो हमारा क्लास है वो क्या होता है जी, समाप्त होता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत मज़ा भी आता है, आप लोग से मिलने की चेष्टा भी रहती है। कभी मौका देखा जाएगा तो मिला भी जाएगा आप सभी लोगों से, बातें भी होंगी। मैं बार बार बोलता हूं इंस्टाग्राम पे, लेकिन हाँ मैं भी बता दूं कि अब इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने जो कोशिशें की थी हो गया है। मंडे या ट्यूसडे से के बाद जो आप लोग देंगे उसके बाद मतलब क्वेश्चंस, और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम लाइव होंगे, और लाइव के दौरान आप लोगों को मैं ऐड करूंगा और बातें होंगी हमारी, जो बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सुना भी जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और साथ साथ लाइक का बटन दबाना जरूर ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।